17 साल पहले आई पार्टनर के बाद गोविंदा की आज तक एक भी मूवी हिट नहीं हुई है। इसका एक मेन रीजन है उनका सुपरस्टिशन में विश्वास करना, जिस वजह से उन्होंने जीतो छप्पर फाड़ के सेट्स में लोगों को पेन लाने से भी मना कर दिया था, क्योंकि गोविंदा इसे एक बैड लक मानते थे। और तो और वो सेट्स पर लोगों के फ्यूचर प्रेडिक्ट करने लगे कि किस इंसान के साथ बुरा होने वाला है और उन्हें कैसे अपने आप को बचाना चाहिए। एक बार तो उन्होंने कादर खान को वार्निंग देते हुए ये तक कह दिया कि उन्हें पानी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो पानी में डूब सकते हैं। गोविंदा के इस बिहेवियर को देखकर सेट्स पे लोग काफी परेशान और फियर में रहने लगे। वो अपने इस ब्लाइंड बिलीफ के वजह से लोगों के हमेशा कपड़े चेंज करवाते रहते थे, जिससे उनके आसपास के लोग काफी तंग आ गए थे। गोविंदा शूटिंग के दौरान लोगों को ये कहने लगे कि सेट्स पर रखे लैंप्स किसी भी वक्त गिर सकते हैं। ये सुनकर लोग पैनिक में आ जाते थे। गोविंदा का सुपरस्टिशन पर विश्वास अब हद पार कर चुका था, लेकिन शूटिंग पर लेट से आना एक और वजह थी, जिससे कई प्रोड्यूसर्स गोविंदा से नाराज रहने लगे। इसलिए आगे चलकर कई प्रोड्यूसर ने उनके साथ काम करना छोड़ दिया। एक वक्त में कई सारी फिल्में साथ में साइन करने की वजह से वो अक्सर शूटिंग पर देर से आया करते थे। गोविंदा के साथ काम करने वाले लोग कहते हैं कि गोविंदा को टाइम की बिल्कुल कद्र नहीं थी, और इसी वजह से हम मूवी की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन और रजनीकांत भी गोविंदा का इंतजार सेट्स पर किया करते थे। उनके साथ कई फिल्मों में काम कर चुकी रवीना टंडन बताती है कि वो उस टाइम सेट्स पर 9 बजे पहुंच जाती थी। फिर वो तैयार होती थी, मेकअप करती थी, अपना कॉस्ट्यूम पहनती थी, किताबें पढ़ती थी, देन सो भी जाया करती थी। और इन सब के बाद गोविंदा 3 बजे दोपहर में सेट्स पर पहुंचते थे। बट गोविंदा ने इसे डिफेंड करते हुए कहा है कि लोग उनके इमेज को नेगेटिव लाइमलाइट में दिखाने के लिए ये सब कहते हैं। खैर, कई सारे प्रोड्यूसर्स ने गोविंदा के लैक ऑफ डिसिप्लिन और नेगेटिव इमेज की वजह से उन्हें फिल्मों का ऑफर देना बंद कर दिया। यही प्रोड्यूसर्स अब दूसरे एक्टर्स को हायर करने लगे, जो मूवी सही टाइम में फिनिश किया करते थे और लोगों को सेट्स पर रोज इंतजार भी नहीं करवाते थे। हालांकि गोविंदा का पॉलिटिक्स ज्वाइन करना उनके करियर के लिए एक और गलत डिसीजन साबित होता है। 2004 में वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते हैं, जिसके बाद वो एक्टिंग से ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन अपने एरिया में ज्यादा एक्टिव ना रहने के कारण लोग गोविंदा से ज्यादा खुश नहीं थे। 2 साल के ब्रेक के बाद 2006 में गोविंदा कमबैक करते हैं भागम भाग मूवी के साथ। उनका एमपी होते हुए फिल्मों पर ध्यान देना और लोगों के लिए ज्यादा कुछ ना करना उनके पब्लिक इमेज को और डैमेज कर रहा था, जिस वजह से लोगों का ट्रस्ट गोविंदा पर धीरे धीरे कम होता गया। फिल्मों से ब्रेक लेना और एक अनसक्सेसफुल पॉलिटिकल करियर ने आगे चलकर गोविंदा की और दिक्कतें बढ़ा दी। जहां पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले मूवीज ना चलने के बावजूद उन्हें फिल्में आसानी से मिल जा रही थी, वहीं आज एक नेगेटिव इमेज और एक लंबा ब्रेक लेने की वजह से उन्हें काम ढूंढने में काफी मुश्किलें आ रही थी। आगे चलकर गोविंदा ने ये एक्सेप्ट भी किया कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करना उनकी एक बड़ी गलती थी। इसलिए 2008 में उन्होंने पॉलिटिक्स को छोड़ने का फैसला लिया और अपना पूरा ध्यान फिल्मों पे देने का मन बना लिया। बट खुद को टाइम के साथ ना बदल पाने की वजह से गोविंदा आज अपना डाउनफॉल देख रहे हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद उनकी और डेविड धवन की स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं चल रही थी और लोग प्रियदर्शन की सिचुएशनल कॉमेडीज देखना ज्यादा पसंद कर रहे थे। लेकिन गोविंदा वही पुरानी घिसी पिटी फिल्में बना रहे थे जो उन्होंने 90s के दौर में बनाई थी, इस उम्मीद में कि शायद आज के लोगों को भी उनकी पिछले टाइम वाली फिल्में ही पसंद आएगी। बट टाइम बदल चुका था, लोगों के टेस्ट अब बदल चुके थे। गोविंदा के दूसरे कॉम्पिटिटर्स जैसे आमिर खान कंटेंट ड्रिवन मूवीज से लोगों का दिल जीत रहे थे, और दूसरी ओर शाहरुख खान रोमांटिक मूवीज बना रहे थे। वहीं गोविंदा सेम चीज कर रहे थे जो उन्होंने पिछले 10 साल से किया है, जिसे लोग अब उतना पसंद नहीं कर रहे थे। खुद को टाइम के साथ ना रीइन्वेंट करना गोविंदा को आगे चलकर बहुत भारी पड़ता है। हाँ, गोविंदा ने कुछ स्क्रिप्ट्स काफी बेहतरीन चुनी, जैसे भागम भाग और पार्टनर, लेकिन इनके बाद वो फिर से बोरिंग और पुअर स्क्रिप्ट्स चुनने लगे, जिस वजह से लोगों ने उनकी मूवीज को देखना बिल्कुल बंद कर दिया। फिर भी वो मूवीज में साइड कैरेक्टर प्ले करके खुद को अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ जैसा बना सकते थे, लेकिन उन्होंने इसका ऑलमोस्ट उल्टा किया और कई ऐसी फिल्में जिन्हें आज हम कल्ट क्लासिक मानते हैं उन्हें रिजेक्ट कर दिया, जैसे कि देवदास, चांदनी और ताल। और तो और जब उन्हें गदर में मेन लीड का ऑफर भी मिला तो उन्होंने इसे रिजेक्ट करते हुए कहा कि वो एक पॉलिटिकल और कंट्रोवर्शियल फिल्म नहीं करना चाहते हैं। गोविंदा का हर मूवी में लीड बनने का डिजायर उनके डाउनफॉल का एक बड़ा रीजन है। इसी के चलते बहुत से प्रोड्यूसर्स जो गोविंदा को साइड रोल्स के लिए मूवीज ऑफर करने वाले थे, उन्होंने भी गोविंदा के डिसीजंस को देखकर अपनी फिल्में उन्हें ऑफर नहीं की। लेकिन जब 2010 के बाद गोविंदा फिर से खुद को बॉलीवुड में साबित करना चाहते थे तो उन्होंने ऑलमोस्ट सारे घटिया स्क्रिप्ट चुने। इस वजह से उनकी मूवीज की क्वालिटी में काफी डिक्लाइन आया और ये उनके लगातार फ्लॉप फिल्मों का एक बड़ा कारण बना। फिल्में जैसे रंगीला राजा, आ गया हीरो, फ्राइडे,
ऐसी लग रही थी जैसे ये 20 साल पहले की फिल्में हैं, जहां लॉजिक और स्टोरी दोनों मिसिंग है। ऐसी कंटिन्यूअस लो क्वालिटी फिल्मों की वजह से आज की जनरेशन के बीच गोविंदा ऑलमोस्ट इरेलेवेंट है और कोई भी उनकी आने वाली फिल्मों के लिए एक्साइटेड नहीं है। गोविंदा की लास्ट फिल्म रंगीला राजा 2019 में आई थी, जिसे 19 करोड़ के बजट में बनाया गया था, लेकिन रिलीज के बाद ये फिल्म सिर्फ 18 लाख ही कमा पाई और बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर साबित होती है। इन मूवीज को तो गोविंदा के चाहने वाले भी डिफेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी बेकार और वल्गर है। एक सुपरस्टार जो हमें बचपन में अपने कॉमिक टाइमिंग से हंसाता था, आज उसे इस एज में रंगीला राजा जैसी बी ग्रेड मूवी में काम करता देख हम सबको बुरा लगता है। अगर गोविंदा के एक दूसरे कॉम्पिटिटर सलमान खान को देखें तो उन्होंने खुद को री इन्वेंट कर लिया था वांटेड के साथ, जिसकी बात मैंने इस वीडियो में की है।